Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th poetry section Clothing Bag, written by Durga Prasad Panda. Durga Prasad Panda occupies a prominent position in Oriya literature. करें कि दुर्गा प्रसाद जो पंडा है वो ग्रहण करते हैं एक प्रसिद्ध पोजीशन को, एक प्रसिद्ध अवस्था को इन उड़िया लिटरेचर में। प्राइमरली अ लिंग्विस्टिक, और वो मुख्य रूप से एक भाववादी हैं। पंडा आल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश। कह रहा है कि पंडा जो हैं, जो दुर्गा प्रसाद पंडा हैं, वह एक इंग्लिश में भी पोएट्री लिखते हैं, वो इंग्लिश में भी पोएट्री लिखते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी ट्रांसलेट उड़िया पोएम इन इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और कभी कभी वो क्या करते हैं कि जो उड़िया पोएम रहता है उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं और वाइस वर्सा में भी, उपवर्षा में भी। हिज फेमस वर्क्स, उनका जो फेमस प्रसिद्ध, जो उनका जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, उनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध बुक लिखा गया है जिसका नाम है स्वार्णी एंड रेज। ये स्वार्णी एंड रेज जो दो बुक हैं, इनका दुर्गा प्रसाद पंडा का ये फेमस बुक है। इन द प्रेजेंट पोएम, हम लोग जो वर्तमान के पोएम पढ़ रहे हैं प्लोथिन बैग में, ही टचेज ऑन द प्रेजिंग इशू ऑफ प्लोथिन बैग एंड द इविल कॉन्सिक्वेंस इट हैज़ ऑन इन्वायरमेंट। और कह रहा है कि हम लोग जो वर्तमान के लेसन पढ़ रहे हैं, जो प्लोथिन बैग, इसमें वो टच करते हैं, वो बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? तो जो प्लोथिन का जो प्रिजर्विंग इशू रहता है, जो ज्वलंत मुद्दा है, और जो प्लोथिन बैग का जो इविल कॉन्सिक्वेंस है, जो बुरा परिणाम है, उसके बारे में बतलाते हैं। इट हैज़ ऑन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट पर है, जो पर्यावरण पर है, वो बतलाते हैं कि पर्यावरण पर प्लोथिन बैग का किस तरह से बुरा परिणाम पड़ता है और किस तरह से प्लोथिन बैग का ज्वलंत मुद्दा है, उसी पर वो बतलाते हैं इस लेसन के माध्यम से। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम और कह रहा है कि जो इस पोएम का जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूत पक्ष है, इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड अ मंडेन थिंग लाइक अ प्लोथिन बैग। और कह रहे हैं कि जो इस पोएम का जो मुख्य जो पक्ष है वो ये है कि जो ह्यूमन इमोशन है, मानवीय भावना है, मानवीय संवेदन है, और जो मंडेन थिंग, जो विश्व स्तर पर, जो मतलब कहने का मतलब कि मंडेन यानी कि होता है सांसारिक थिंग, सांसारिक वस्तु। कह रहा है कि इस पोएम का जो सबसे मजबूत पक्ष है कि जो व्यक्ति का इमोशन है और जो सांसारिक थिंग है, जैसे कि एक प्लोथिन बैग, उसी के बीच के रिलेशन के बारे में ये बतलाते हैं कि उसी के बीच के रिलेशन क्या है। अब हम लोग अपना चैप्टर पर आ जाते हैं और पोएट्री पर हम लोग आते हैं और उसको स्टार्ट कर लेते हैं। प्लोथिन बैग कह रहा है कि हर्ट्स इज अ सच स्ट्रेंज प्लोथिन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। कह रहा है कि जो हर्ट है, जो चोट है, वो वास्तव में एक प्लोथिन बैग की तरह ही है, विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट, जो कभी भी पृथ्वी की परत में, क्रस्ट मीन्स परत, पृथ्वी की परत में नहीं खुलता है। ये कवि कह रहे हैं कि जो हर्ट है, जो चोट है, वो ठीक एक प्रकार से प्लोथिन बैग ही की तरह है। जिस प्रकार से प्लोथिन बैग पृथ्वी की परत में रह कर के भी नहीं खुल पाता है, वैसे ही जो हर्ट है वो भी नहीं जल्दी ख़त्म होता है, जो चोट है वो जल्द ख़त्म नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि प्लोथिन बैग का तुलना हर्ट से लेखक करते हैं, चोट से तुलना करते हैं। When touched it makes a squeaky noise। कह रहे हैं कि जब हम लोग इसको यानी प्लोथिन बैग को टच करते हैं तो यह एक स्क्वीकी नॉइज करता है,
स्क्वीकी मतलब चूचू की आवाज़ होता है, चूचू जो करता है, और नॉइज में शोर होता है। कह रहा है कि जब हम लोग इसे टच करते हैं, जब हम लोग इसमें स्पर्श करते हैं, इसको छूते हैं, तो ये एक चरमराहट की आवाज़ शोर करता है, एक चूचू की शोर करता है। व्हेन बर्nt इट एक्सक्यूज अ पगनेंट स्मेल, और जब हम लोग इसे जलाते हैं तो यह एक तीखा स्मेल देता है, तीखा दुर्गंध देता है, एकदम अजीब कुछ, मतलब कहने का मतलब कह सकते हैं कि वो एकदम पगनेंट यानी तीखा स्मेल मतलब गंध देता है। करें कि जब हम लोग इसे छूते हैं तो ये एक चिरमिराहट की आवाज़ देता है, और जब हम लोग इसे जलाते हैं तो ये पूरी तरह से एक तीखा गंध देता है। व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, और कह रहे हैं कि जब हम लोग इसे छोड़ देते हैं, खुद से छोड़ देते हैं इसको, तो ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट्स कर देता है, इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है, इन्वायरमेंट को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। जस्ट like the polythene bag, his heart to smelt down with a little touch of warmth। कह रहे हैं कि जो पोलीथीन बैग है वो जस्ट लाइक यानी ठीक हार्ट की तरह ही है, जो थोड़ा सा भी वार्मथ पा करके, थोड़ा सा भी गर्मी की स्पर्श पा करके वो पूरी तरह से पिघल जाता है। कहने का मतलब कि कभी कह रहे हैं कि जो पोलीथीन बैग है वो थोड़ा सा भी गर्मी का स्पर्श करता है तो वो क्या हो जाता है कि मेल्ट डाउन होने लगता है, वो नहीं, वो पिघलने लगता है। और कभी वैसे ही कर रहे हैं कि वो हर्ट से, यहाँ पर भी तुलना कर रहे हैं पोलीथीन बैग को, कर रहे हैं कि जो हर्ट है वो भी पोलीथीन बैग की तरह ही है, और जिस प्रकार से पोलीथीन बैग को थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है वार्मथ से, थोड़ा सा गर्मी की स्पर्श जब उसमें होती है तो वो पूरी तरह से पिघलने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जो हार्ट है वो भी अगर किसी व्यक्ति को प्यार दुलार से अगर बोल दिया जाए तो वो भी पिघल जाता है, मतलब वो भी पूरी तरह से नम्रता से बात करने लगता है, पूरी तरह से प्यार से बात करने लगता है। यानी यहाँ पर भी हार्ट को कंपेयर किया गया है पॉलीथीन बैग से। बट लेकिन डीप इनसाइड the grief's garbage bin, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing। और कह रहे हैं कि लेकिन जो ग्रिफ्स गार्बेज बिन होता है, जो कूड़ा करकट रखने वाला जो पात्र होता है, उसके बगल में जब गार्बेज बैग को रख दिया जाता है, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, लोगों के नज़रों से बहुत दूर ले जा करके उस गार्बेज बिन के में रख दिया जाता है जब, तो द जर्म्स दिया है कि द जर्म्स ऑफ डिसीज कीप ऑन ग्रोइंग। तो उसमें क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, डिसीज मतलब होता है बीमारी, तो जो बीमारी की जीवाणु में जो होता है, जो भी जीवाणु होता है वो क्या करता है कि बढ़ने लगता है, उसी में लगातार बढ़ने लगता है। लोगों को नज़र से कितने भी दूर रखा जाता है तो वो लगातार बढ़ने ही लगता है। तो अगला देख लेते हैं, दिया है कि द पॉलीथीन बैग रिमेन्स ब्यूरिड विथ इन, और कह रहा है कि जब जो पॉलीथीन बैग है वो क्या होता है कि उसको अंदर में ही दफना करके रखा जाता है, यानी जो कचरा का डब्बा होता है उसमें ले जा कर के लोगों को नज़र से बहुत दूर ले जा कर के उसको जब रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जर्म्स पैदा होने लगते हैं, बीमारी वाला जर्म्स पैदा होने लगते हैं, और वो लगातार बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही बढ़ने लगते हैं तो ये कह रहे हैं कि कभी कि जो पॉलीथीन बैग होता है ना उसको अंदर में ही दफना दिया जाता है, फिर भी वो जीवाणु जो होता है वो बढ़ना बंद नहीं करता है, बीमारी का जीवाणु जो होता है वो पैदा ले ही लेता है। ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। और कभी कह रहे हैं कि जो हर्ट होता है, यानी फिर यहाँ पर भी हर्ट को तुलना कर रहे हैं पॉलीथीन बैग से, कभी कह रहे हैं कि जो हर्ट होता है ना, हर्ट के कारण जो दर्द केवल आता है वो बार बार वापस आ जाता है, यानी कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, बार बार वापस आ जाता है। कहने का मतलब कि कभी कह रहे हैं कि जिस तरीक़ा से हर्ट को अगर नम्रता न दिया जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, तो वो उसका जो दर्द होता है वो बार बार आ जाता है, वापस बार बार आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन बैग को कह रहे हैं कभी कि चाहे इसको कुछ भी करो, इससे
छूटने वाला नहीं है। इसके बीच में और व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध बन गया है कि ये इससे कभी भी लोग दूर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से हमेशा ही मिले जुले रहते हैं। कभी तो ये भी कह रहे हैं कि इसको जलाओ तो भी तीखा दुर्गंध देता है, अगर इसको छुओ तो भी स्क्वीक नॉइज करता है जिससे वायु प्रदूषण होता है, और जब इसे छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट प्रदूषण होता है। यानी इससे कुल मिलाकर के कहा जाए तो किसी भी तरह से जीव बचने वाला नहीं है। इसलिए कवि का एक संदेश है, अपने इस पाठ से संदेश देते हैं कि लोगों के बीच में और जो पॉलीथीन बैग है उसके बीच में कम ही दूरी रहे तो अच्छा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए।